जी, इस वक्त मैं वादी लीपा में मौजूद हूँ। जो इस वक्त जो इस इलाके की बुलंदी है वो 8,200 के करीब है और इंतहाई खुशगवार मौसम के अंदर 3 रोज़ा जो मेला है जो है ताम पजीर हो रहा है। मकामी तहज़ीब व सकाफ़त और सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए बुनियादी तौर पे ऊपर इस मेले को सजाया जाता है। और इस वक्त मेरे साथ जो हैं यहाँ के जो मुंतज़मीन हैं, सियासी लोग हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और उसके अलावा जो मकामी एक्टिविस्ट हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और हम बात करेंगे उनसे कि इस मेले के मकासद क्या हैं और इस हवाले से भी कि इस मेले से यहाँ की सियाहत के ऊपर, यहाँ की मैशियत के ऊपर और यहाँ के लोगों को रोज़गार कैसे जो है वो मैसर आ सकते हैं। और आज़ाद कश्मीर के अंदर वादी लीपा का जो सियाती हवाले से एक आम रोल भी है और इस रोल को जो है वो कैसे कम्युनिटी जो है गवर्नमेंट के साथ मिल के जो है उसको सर अंजाम दे सकती है। मेरे साथ इस वक्त सोहेल नासिर साहब मौजूद हैं जो इस मेले के इनिशिएटिव भी रहे हैं। इस दफ़ा भी ये मुंतज़मीन के अंदर हैं और एक जो ऑर्गेनाइजेशन है कसावा के नाम से उसके हेड भी कर रहे हैं। सोहेल नासिर साहब से हम बात करेंगे कि सोहेल साहब ये बताइएगा कि इस मेले का बुनियादी मकसद क्या है और हर साल ये आप यहाँ पर इतनी बुलंदी के ऊपर जो है वो मेला सजाते हैं और लोग दूर दूर से आते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इसका बुनियादी मकसद जो है वो सबसे बड़ा मकसद इसका हमारी जो सेहत है इसको फ़रोग़ देना है। मुज़फ़्फ़राबाद से, मीरपुर से, पिंडी से, इस्लामाबाद से, लाहौर तक लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। उसके अलावा ये जो अगर हमारा टूरिज़म डेवलप होगा तो इससे हमारी मैशियत जो है वो बहुत बेहतर होगी। तो हमारे जो लोग हैं यहाँ पे चूँकि एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके बाद जो अवेयरनेस है, ये जो हमारा फेस्टिवल होता है इससे अवेयरनेस भी हमारी जो है वो ज़्यादा बढ़ती है। उसके बाद यहाँ पे हम स्पोर्ट जो है उसको भी प्रमोट कर रहे हैं और हमारा जो कल्चर है ख़ास तौर पे उसको हमने फोकस किया हुआ है यहाँ पे। जैसे कि सोहेल नासिर साहब ने इस मेले के मकासद आपको बताएं, हमारे साथ कतर चैरिटी की यहाँ जो प्रोग्राम ऑफिसर हैं वो मौजूद हैं और यकीनी तौर के ऊपर इस मेले के अंदर उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है और उन्होंने इस दफ़ा जो है वो इसमें हिस्सा डाला है और यहाँ पर मकामी सतह पर उनके बड़ा काम है। हम उनसे भी ये पूछते हैं कि जहाँ मकामी सतह पर वो डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, तहज़ीब और सकाफ़त के हवाले से और सियाहत के हवाले से वो क्या करना चाह रही हैं यहाँ पर और उनका क्या प्रोग्राम है? यहाँ पे तकरीबन पिछले 2.5 साल से मैं इस इलाके के अंदर काम कर रही हूँ कतर चैरिटी के साथ। जहाँ तक इस मेले के हवाले से या इसको ऑर्गेनाइज़ करने के हवाले से हमारा जो बेसिक जो मकसद है वो ये है, लोगों की जो माशी कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा लो है। एक तो यहाँ पे लोगों को इन इवेंट्स के ज़रिए जो इनकी माशत है उनको उसकी प्रोजेक्शन करने की ज़रूरत है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा यहाँ पे जो इस मेले का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि यहाँ पे लोगों की उस तरह से कोई कल्चरल या सकाफ़ती या समाजी उस तरह से एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी। अगर आप देखें ओवरऑल कश्मीर के अंदर कल्चर के हवाले से कोई इस तरह के इवेंट नहीं होते। इस इलाके के लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने का इनिशिएटिव लिया। तो हमारा मकसद ये है कि यहाँ पे समाजी और सकाफ़ती सरगर्मियों को आगे बढ़ाया जाए ताकि लोग जो हैं अपनी सकाफ़त को भी उजागर कर सकें और अपनी मैशियत को के लिए मौके तलाश कर सकें। उन्होंने बताया कि कैसे ये अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलना चाहती हैं और यहाँ की डेवलपमेंट के हवाले से, यहाँ की तहज़ीब और सकाफ़त के हवाले से क्या काम करना चाहती हैं। यकीनी तौर के ऊपर आपको एक सरासल गुफ्तगू मिली होगी। हमें जो है वो गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखना चाहिए बल्कि मकामी सतह पर अपनी मदद, आप कहते हैं जो काम हो सके अंदर बड़ी तरक्की होती है। अब मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहूँगा जो वादी लीपा की यकीनी तौर पर एक आइडेंटिटी के तौर के ऊपर हैं और यहाँ की एक बड़ी पोलिटिकल फिगर भी हैं। और शौकत जावेद मीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मुझे जो मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, सोहेल नासिर और उनके साथ उनके कोलिशन पार्टनर जो हैं, जो इस दफ़ा उन्होंने करनाल के लोगों को पहली बार बिला तखसीस बूढ़ों, बच्चों, मर्दों, ख़वातीन, नौजवानों को एक आगाही शऊर दिया। कसावा नाम ही जब आप लेंगे तो फिर जो आपकी इलाकाई कल्चर होता है पहले आप उसको स्टडी करें कि बुनियादी चीज़ जिसको आप प्रमोट करने के लिए जा रहे हैं तो उसका थीम क्या है। तो मैं ये समझता हूँ कि कसावा जो इन्होंने इसका अपनी सकाफ़ती तंजीम है उसका नाम रख के लोगों की तरफ, मैं समझता हूँ भी आप जाएं तो आपको चरखे की बात करें, जब आप गतके की बात करें, इसके अलावा डूरी की बात करें, इसके अलावा झांझर की बात करें, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जिनका आप नाम लेंगे तो आप नौजवान नस्ल जो यहाँ खड़ी है उनके इसको पता ही नहीं होगा, सिरे से पता ही नहीं होगा, इसलिए कि हम सब की कोताही है। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ जैसे दोस्तों ने कहा कल्चर भी प्रमोट होता है, आगाही भी होती है और नौजवान नस्ल को सीखने के लिए कुछ मिलता है। उनके जब टारगेट्स होते हैं कि वो अपने टारगेट किस तरह अचीव करें, कुछ चीज़ें
इस जगह पे बाहर से भी लोग आए, यहाँ से भी आए, तो जो नए यंग जनरेशन होती है जिनकी अभी जिसको नर्सरी कहें, तो उनके लिए कुछ लोग रोल मॉडल बन जाते हैं। तो ये इलाके के लिए नहीं होता, जो जब तक इलाकाई बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं ज़िंदगी में एक मकसद का कायल हूँ कि पूरी दुनिया में ममालिक की शराद होती है, इलाकों की शराद होती हैं, लेकिन दुनिया में इंसानियत की कोई शराद नहीं होती। जहाँ इंसानियत की खिदमत होगी वहाँ हम कोशिश करें कि उसकी खिदमत करें। बहुत ही खूबसूरत बात कही है शौकत जावेद मीर साहब ने कि इंसानियत की बात करनी चाहिए, हमें इंसानियत की बुनियादों पर सोचना चाहिए और आगे जाना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट ये है कि जो पैसा है वो ज़ाया ना हो, और ये जो एक दफ़ा की स्कीम है ये आइंदा वाली नस्लों तक बेहतर अंदाज में पहुँच सके। तो ये हमारा आइडिया है। और ये जो कल्चरल शो है इसका भी बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो तीनों स्टेक होल्डर हैं, यानी कि वो लोग जिनके लिए काम किया जाता है, अदारों के लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं, और वो हुकूमती नुमाइंदे जो पॉलिसीज़ और प्लान को तरतीब देते हैं। तो हम कहते हैं कि जॉइंट ऐसा हो कम्युनिटी के वाले से, ताकि यहाँ के लोगों को पायदार अमन, तरक्की, इकनॉमिक उनकी कंडीशन को बेहतर बनाया जा सके। बहुत ही अच्छी बात की है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो है वो ज़रूरी है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर काम किया जाए। और यकीनी तौर पर जो है कल्चरल शो के हवाले से अगर बात की जाए तो कतर चैरिटी जहाँ लायके तहसीन है, वहाँ सोहेल नासिर साहब जो हैं उनकी बुनियादी जो काविश है उसको भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जो वादी लीपा है वह आज़ाद कश्मीर के उन इलाकों में है जहाँ पर अगर आप सियाहत को डेवलप कर लें, यहाँ की ज़राअत को डेवलप कर लें, तो मकामी सतह पर जहाँ लोग जो हैं उनकी मैशियत जो है बेहतर हो सकती है, बल्कि रियासत के ऊपर इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। गवर्नमेंट की सबसे अहम जो है ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको स्पॉन्सर भी करे। अभी जो कल्चरल शो का इनेकाद किया जा रहा है, यहाँ जो है सैकड़ों की तादाद में जो लोग यहाँ मौजूद हैं, उनका यहाँ पहुँचना इस बात का ये सबूत है कि इस इलाके के अंदर जो अट्रैक्शन है वो सियाहत के हवाले से और यहाँ की तहजीब और सकाफत के हवाले से यकीनी तौर पर बड़ी इंपॉर्टेंट है। वादी लीपा के अंदर होने वाले इस कल्चरल शो के हवाले से आपने सैर हासिल गुफ्तगू के जो है सुनी, और इसके साथ आपका जो मेज़बान है औरंगज़ेब जलाल वो आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।